ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम वंदे गुरु परंपराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के अनुसार माध्यम से वर्तमान देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भैया दूज ये रात्रि 10:46 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है विशाखा नक्षत्र जो कल सुबह 4:50 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना सेवा भक्ति का दिन है।
और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी। यहाँ ऋषिकेश का सुबह का न्यूनतम तापमान रात्रि का 4 बजे का 13 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 2025 थर्सडे मॉर्निंग 6:50 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरा भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग
के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान परमार्थ के 9 साधन साधना बता रहे हैं परमार्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मनुष्य को संसार में तामसी दृष्टि होती है, राजसी दृष्टि होती है, सात्विक दृष्टि होती है। परमार्थ दृष्टि तो इस साधनों के बाद ही प्राप्त होती है। संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है वो भौतिक जड़ तामसी दृष्टि वाले होते हैं। तो कुछ लोग जो है आध्यात्मिक राजसी दृष्टि वाले होते हैं। कुछ लोग दैवी सूक्ष्म सात्विक दृष्टि वाले होते। लेकिन परमार्थ दृष्टि तो बहुत दुर्लभ है, और ये साधन जिसके पास है उसमें वो परमार्थ दृष्टि आ जाती है। तो परमार्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये सारी साधन साधना भगवान बता रहे हैं, जो श्लोक नंबर 7 से लेके 11 तक 5 श्लोक में। इसको संत महापुरुष साधना पंचकम भी कहते। ज्ञान पंचामृत, 5 श्लोक अमृत है, जो अमृत की प्राप्ति कराने वाला घड़ा है। तो ये जो अमृत प्राप्ति की साधना में भगवान ने कहा, अमानित्वम असंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। सबसे पहला भगवान ने कहा अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का पूर्णतः अभाव। न मैं श्रेष्ठ हूं न मैं निकृष्ट हूं, मैं जैसा हूं वैसा भगवान का हूं। तो ये जो सारा संसार में मनुष्य जो है श्रेष्ठता की कंपटीशन में पड़ा है, मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाओ और बाकी सब मेरे पैरों की जूती धूल बन जाए, ये आसुरी राक्षसी वृत्ति वही चल रहा है दुनिया में। सब मेरे पैरों की जूती बने और मैं सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, गोल्ड मेडल, नोबेल प्राइज विनर, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा हूं या बनूंगा। ये बड़ा बनने का जो सबसे बड़ा टू बिकमिंग, ये परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा है। और फिर दूसरा कहा अदम्भित, अब बड़ा नहीं है तो भी बड़ाई का दिखावा, ये भी बड़ी समस्या है नहीं बड़ा फिर भी दिखावा करता, दिखावा, दंभाचरण। तो झूठी दिखावट, शोमैनशिप करते हैं तो वह परमार्थ से वंचित हो जाता है। वेश का दिखावा, भाषा का दिखावा, आचरण का दिखावा, वाणी का चातुर्य दिखावा, अरे भाई दिखावा ही, पूजा का दिखावा, यज्ञ का दिखावा, दान का दिखावा, ध्यान का दिखावा, तप का, सब दिखावा ही दिखावटी। तो ये दंभाचरण कहते हैं, दंभाचरण का संपूर्ण अभाव। ये तो हुआ सांसारिक, आप सामाजिक धार्मिक जगत अध्यात्म में जो है धर्मात्मा, वो भी धर्म का दिखावा, जिसको धर्म ध्वजी कहते हैं। तो इस प्रकार इस सारे दिखावों से रहित तो होकर भगवत आराधना करना।
और अहिंसा। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कष्ट दुख न पहुंचे, इसकी सावधानी रखना। इसमें सावधानी है, प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। क्योंकि हिंसा में प्रवृत्ति है, अहिंसा में निवृत्ति है। और अहिंसा तो तब होगी जब क्षमा हो, शांति। जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तो आप हिंसा में रहोगे। और वह जो क्षमा वृत्ति है वो अपराधी के प्रति है, जिन्हें हमें कष्ट दुख दिया है। तो क्षमा भाव, सहनशीलता, उसके प्रति कोई दोष विकार ना होना। दुर्जन है, दुष्ट है, पापी है, तो पापी के प्रति किसी प्रकार का दोष विकार ना हो। हाँ, पाप के प्रति होना ठीक है, लेकिन पापी को दंड देना, आप पाप को दंड दो ना, पापी को क्यों। तो जो विकार है वह सारा मनुष्य, ज्यादातर जिसने दोष किया है दंड उसे दंड देते, दोष को दूर करने का दंड नहीं कर। इसीलिए कहा क्षमा, दोषी अपराधी को क्षमा करना, या ना उसके अपराध को दूर करना, या अपने अपराध से उसे निकलने में सहायक होना, ये भी क्षमा है। और अब कहा भगवान ने कि संसार में मनुष्य कहेंगे कि अरे हम क्षमा कर देंगे तो सारा हमारा कार्य चौपट हो जाए, हमारी सारी संसार व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए संसार में मनुष्य क्षमा पर टिक नहीं रहे, टिक नहीं सकता। क्योंकि क्षमा करोगे तभी ही अहिंसक बन सकते। जिसने क्षमा नहीं किया वो तो हिंसा में लगा रहे। और इस तरह मन वचन कर्म से जिसने भी हमें किसी प्रकार की कष्ट परेशानी असुविधा दी है, उसके प्रति हमारे मन में जो प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है, उसे क्षमा करेंगे तब वो जो है अहिंसक बन सकता। और क्षमा में सहनशीलता भी आ जाती। जहाँ क्षमा होता है वहां, जैसे माता होती है वो शिशु को क्षमा करती, उसकी गजब की सहनशीलता होती। पिता है पुत्र को क्षमा करते, दूसरे कोई क्षमा नहीं करेंगे जितना माता पिता क्षमा करते। क्योंकि वो अपने पुत्र के साथ आत्मीय भाव है। अब जो साधन भगवान बता रहे वो है आर्जवम। ये आज के युग में सबसे दुर्लभ साधन है। मन वचन कर्म आचरण में एक रूपता, यानी किसी प्रकार का अपने मन वचन कर्म से कुटिलता न होना। आज तो युग ही कुटिलता का है। बोलता क्या है, सोचता क्या है, करता क्या। तो ये जो मन वचन कर्म से एक रूप सरलता होना परमार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक। परमार्थी के लिए, संसारी तो मनुष्य
अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुटिलता में ही रहता है, क्योंकि स्वार्थी है वो कुटिल ही होता है, और परमार्थी है उसमें कुटिलता नहीं हो। तो कोई भी संसारी ले लो, भले वो कहे कि हमें तो सरल है, लेकिन कुटिल है। जब तक स्वार्थ है तब तक कुटिलता है। वेद शास्त्र में कहा है, मनस्य अन्यद, वचसी अन्यद, कर्मसी अन्यद, दुरात्मनः। यानी मन से कुछ अन्य है, वचन से कुछ अन्य है, कर्म से कुछ अन्य है, और अन्य अन्य अन्य, तो वो दुरात्मा है। प्रवृत्ति का काम जो करने वाले हैं ना, यानी स्वार्थी है। स्वार्थी कभी सदाचारी, सरल नहीं हो सकता। स्वार्थी मनुष्य हमेशा दुरात्मा ही रहता है। इस संसार में आप देखते हो, आपके परिवार में, ससुराल में जो अपने स्वार्थ में पड़ा है वो कुटिल ही होता है। जैसे महाभारत में देखते हो ना, कि वो शकुनी मामा था, अपने स्वार्थ के लिए भांजे के साथ मिलकर कुटिलता ही करता, क्योंकि उसको न भांजे के कल्याण से लेना देना है, न हस्तिना। वो अपने स्वार्थ के लिए कुटिलता का ही प्रयोग करता है। ऐसे ही संसार में भी आप जितने रिश्तेदारी है, उसमें ज्यादातर मनुष्य अपनी कुटिलता का प्रयोग ही करता, अपने स्वार्थ के लिए। तो जो प्रवृत्ति का काम जो करने वाले हैं, उनके मन में कुछ और होता है, वाणु से कुछ और बोलते हैं, और काम कोई तीसरा ही करते। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि एक मनुष्य अपने घर में, बगीचे में, बाहर दरवाजे के पास अपने झूले पर बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था। सुबह का बढ़िया मौसम था, पुस्तक में उसे बड़ा आनंद आ रहा था, उसकी प्रिय पुस्तक पढ़ रहा। अब वो पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें किसी ने आवाज दी, अरे देवदत्त क्या कर रहे हो। तो वह आंख उठा के देखता है, पुस्तक में बड़ी रुचि आ रही थी, लेकिन उसके मन में बड़ा क्षोभ हो गया। अरे बढ़िया मजा आ रही थी, पुस्तक टॉपिक, अब ये कहाँ, कबाब में हड्डी। तो पुस्तक पढ़ना बाकी रह जाएगा। उसके मन में विक्षेप हो गया, खेद हो रहा है, दुख हो रहा है। फिर भी खड़ा होके झूले से दरवाजे के पास जाकर कहता, आइए आइए देवदत्त महाशय, आप तो बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही, बड़ी खुशी हो रही। बहुत अच्छा हुआ आप आज मुझे सामने से मिलने आए। मैं आपको मिलने की सोच ही रहा था, तो आप ही स्वयं आ गए। ये तो हमारे बड़े अहोभाग्य है। तो मन में तो चल रहा है कि कहाँ कब आप मेरे, मैं बढ़िया पुस्तक पढ़ रहा था और ये देवदत्त को अभी ही आना था। लेकिन वाणी में कितना सॉफ्टनेस, कितनी सरलता, कितनी महिमा गा रहा है, लेकिन मन में उसे क्षोभ है, विक्षेप है। तो संसार में जैसे अधिकतर मनुष्य ऐसा ही व्यवहार मन वचन कर्म से करते हैं।
और कहते हैं ये तो व्यवहार में आवश्यक है। हम थोड़ी आपके जैसे बाबा लोग हैं, हम तो संसारी हैं, और संसार में तो ये सब चलता ही है। तो संसारी है, सकाम है, प्रवृत्ति मार्ग में, ये तो सारी कुटिलता स्वाभाविक, सब बच्चा भी सीख जाता है। वो छोटा माँ बाप को देखकर तो वो भी कुटिल बन जाता है। तो इस तरह मनुष्य संसार में कुटिलता से ही जीवन, घर में, परिवार में, स्वजनों में, मित्रों में, सब जगह उसको लगता है कि ये बड़ा स्नेह प्रेम। मित्र भी अपनी कुटिलता में रहता है। ये रिश्तेदार सारे जो है, ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, घर वाले, बाहर वाले, दुकान वाले, व्यापारी, जहां देखो वहां आपको सब अपनी अपनी कुटिलता का खेल करते रहे। वो स्वयं भी कुटिल है, सामने वाला भी कुटिल, इससे किसी को कुटिलता दिखती नहीं है। जानते हैं लेकिन वो कुटिलता कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों जानते, लेकिन दोनों को अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। जैसे फल वाले की दुकान, तो फल वाला कुटिलता, अरे आइए आइए देवदत्त जी, क्या लेंगे आप? अरे मैं सेव लूंगा। अच्छा अच्छा, आप आ गए। अच्छा, ऐसे तो सेव की कीमत 150 है, लेकिन आप मेरे जान पहचान पुराने ग्राहक है, तो आपको 100 रुपये किलो दे दूं। देखो कुटिलता शुरू हो गई। वैसे 150 रुपया का मैं बेचता हूँ, लेकिन आपको 100 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, 100 रुपये में? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भाई 100 रुपये में नहीं चाहिए, तुम मुझे। फिर वो अपनी कुटिलता कर, तू मुझे 80 रुपये किलो देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो रख तेरे। नहीं 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 नहीं, अरे मुझे तो कुछ रहेगा ही नहीं। वैसे 80 80 रुपए की तो मेरी खरीद है माँ, मैं आपको 80 रुपये, मुझे क्या मिलेगा? मेरा भी तो कुछ घर परिवार, बाल बच्चे है ना। बस ऐसे ही आप देखते हो सारी कॉरपोरेट वर्ल्ड, बाजार, दुकान, सब जगह ये बिजनेस डील जो कहते हैं ना, सारा कुटिलता का धंधा ही चल। बिजनेस, बिजनेस डील जो फल वाला करता है ऐसा नहीं, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले नेता लोग सब यही धंधा करते। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चलता है धंधा, ये कुटिलता का धंधा चल। तो यहाँ संसार में अब ये तो पूरी विरुद्ध होना है ना। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मा। अब जो परमार्थी है, महात्मा है, जो परमार्थ में लगा है, निष्काम योगी है न, तो उसके अंतःकरण में होगा, उसी को वह वाणी से कहेगा, और वाणी से कहेगा उसी प्रकार वो अपना आचरण करेगा। चाहे कितनी भी कष्टदायी परिस्थिति आने पर भी वाणी से कही हुई बात को वह जुठलाता नहीं। इसलिए तो हमारे कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। यहाँ तो भाई आज के कलयुग में जो चल रहा है वो उल्टा चल रहा है। कलयुग की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन भी जाए। वचन जाए तो चलेगा, उल्टा सीधा। प्राण जाए पर वचन तो उल्टा सीधा ही। मर जाऊंगा मैं कुटिलता नहीं छोड़ूंगा। तो यह मनुष्य जो है वह कुटिलता का जो व्यवहार करता है, उसके पीछे क्या है मुख्य?
सकामता है, स्वार्थ है, संसारीपना है। तो ये सब बचपन से आजकल बच्चे भी कुटिलता में व्यस्त रहते हैं, युवा तो महाकुटिलता में रहते हैं। कहो कुछ, करो कुछ, सोचो कुछ, बोलो कुछ, ये सब सारी आम बातें हैं दुनिया की। इसीलिए परमार्थी कभी हो नहीं सकते। परमार्थी के लिए सरलता का व्यवहार अनिवार्य है। कैसी सरलता? जैसे वो शिशु होता है 2-3 साल का, अरे देवदत्त क्या करता है, तो जैसा होगा वैसा कहेगा, मैं टॉफी खा रहा हूं। टॉफी कैसी लगती? नहीं, ये अच्छी नहीं। अरे महाराज, टॉफी है। नहीं नहीं, कल जो आपने दी थी ना मैंगो वाली, वो अच्छी है, ये अच्छी नहीं। बस कितना सरल, कुटिलता कोई नहीं, जैसा है वैसा कहने। बाकी संसार में किसी को कहो कि भाई अरे सरल व्यवहार करो, लेकिन नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सारे राक्षसों ने इस देश को कुटिलता में भ्रष्ट कर, क्योंकि वो कुटिलता जो है एक शिष्टाचार हो गया है। कितना बड़ा आश्चर्य है, कुटिलता समाज में शिष्टाचार हो गया, और इसकी परिणाम घातक, दुर्गति। तो परमार्थ की तो कोई संभावना है नहीं। कुटिल मनुष्य धर्म भी नहीं कर सकता, अपना स्वधर्म, धर्म और स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म उसका कर्तव्य, उससे भी वंचित हो जाता है। अब कह रहे हैं कुटिलता के बाद जो साधन है वो है आचार्योपासन। आचार्य की उपासना। अब हमारे तो बहुत आचार्य है, स्कूल में भी आचार्य है, कॉलेज के भी आचार्य है, लेकिन यहाँ भगवान ने कहा जो आचार्य है परमार्थ का ज्ञान उपदेश करने वाले, वेद शास्त्र परंपरा अनुसार, वही आचार्य की उपासना कर। उप आसन यानी आचार्य के पास आसन लगाना। आप आसन यानी रहना, पास में रहना, साथ में रहना, और साथ में रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा करना। संस्कृत में एक शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ होता है कि सुनने की जिज्ञासा। गुरु जी क्या कहते हैं? आ जा, आ जा, आ जा, ये भाई आपका ऑडियो बंद करो भद्रेश। आ जा वापस। भद्रेश का ऑडियो, भद्रेश आपका ऑडियो बंद करो। तो जो आचार्योपासनम है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य के पास रहकर सुनना। सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं है, सुन के उस अनुसार करना। क्योंकि जो दिन रात साथ में रहेगा तो
वह उसको वहां निरंतर उबेर है साधन मिलेगा, उबेर है उसे निरंतर उपदेश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और वो उपदेश निरंतर दिया जाता है। तो वहां जहां जिस विषय में, जिस देश काल परिस्थिति में जो भी व्यक्ति परिस्थिति की मौका होगा, वहां उसे परमार्थ उपदेश आगे आगे सहज में आगे मिल वो तो जाए, सीधे कर सहज में मिल जाए। परमार्थ उपदेश व्यवहारिक मिल जाएगा, शाब्दिक नहीं होगा, पुस्तक का नहीं होगा। तो जो नित्य पास रहता है वो सुनता भी है क्या कहा जा रहा है, वह चाहता है कि आचार्य ना के सानिध्य में रहकर हाँ उनकी हाँ इधर सेवा दिखाना ना करे। साइड ही है मेरा और व्याप्ति का और जयन का तो वह जो आचार्य के सानिध्य में रहने से विशेष लाभ है कि हमारी गुरुकुल पद्धति था, एजुकेशन सिस्टम, जो आचार्य के सानिध्य में रहकर उसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, शब्द का सुनाया नहीं। इसीलिए कहते हैं कि केवल जिज्ञासा है, सुनने से समझने से ज्ञान पूरा नहीं हो, जीवन में चरितार्थ होता हुआ देखने से ज्ञान, प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं। तो आचार्य उपासना से ये हुआ कि वहां हमें प्रैक्टिकल उपदेश व्यावहारिक मिल जाता है, क्योंकि वह व्यवहार में सारा जो है आचार्य स्वयं व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो जितना हम शब्द से सीखते हैं, वाक्य से सीखते, उससे कई गुना ज्यादा उनके आचरण व्यवहार से सीखते हैं। क्योंकि आप साथ में है तो आपको हर समय सावधान रहना होगा, और आप उसके आचरण व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण भी कर सकते हैं। इसलिए कहा कि निरंतर सानिध्य होने से आचार्य हमें रोक भी सकते हैं, टोक भी सकते हैं, मना कर सकते हैं, करने को भी कर सकते हैं। तो वो निरंतर हमें रोकना, टोकना और मार्गदर्शन भी कर सकते तुरंत। तो इस परमार्थ मार्ग में ये आवश्यक, जैसे आप लोग संसार में बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में क्यों एडमिट होते हैं? क्योंकि वहां डॉक्टर की निगरानी 24/7, वो नर्स है, वार्ड बॉय है, असिस्टेंट डॉक्टर है, मेन, यू आर अंडर 24 आवर, 24 घंटा आप डॉक्टर की निगरानी में है। तो वो आपको मार्गदर्शन देता है, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। तो आप स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती। यदि आप डॉक्टर के सानिध्य में, अस्पताल में नहीं है, घर में है, तो आपके स्वस्थ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कहा
कि सानिध्य का विशेष प्रभाव पड़ता है, और वहां जो कहेंगे तुरंत कहेंगे ना, ऑन द स्पॉट। ये आचार्य की उपासना पास में रहकर, आसन का मतलब में पास रहना। उपासना का अर्थ ही होता है कि आचार्य के सानिध्य में, आचार्य के पास रहकर उसकी बात को सुनना, समझना और करना। तो इस तरह उसकी बुद्धि जो है वह आचार्य की बुद्धि से जुड़ जाती, और इसी प्रकार उसका विवेक भी जागृत रहता है, और उसके अंतःकरण में सतत ज्ञान का प्रवाह चलता है। तो जितना जितना हम आचार्य का सानिध्य करते, तब उसके अंदर स्थित जो परमार्थ ज्ञान है वो हमारी अंतःकरण बुद्धि में स्थिर होने लगता। तो कि परमार्थ ज्ञान सूक्ष्म है, जब हमारा संपर्क हो जाता है और उनसे हमारे परमार्थ ज्ञान की पुष्टि होती है कि आचार्य कहते हैं, करते हैं, उस अनुसार हमारा परमार्थ पुष्ट होता। हालांकि बहुत सारी उपासनाएं हैं, उपासना शब्द आपने सुना हो, तो भगवान ने दूसरी उपासनाओं को न लेकर आचार्य उपासना को महत्व दिया यहाँ, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है, क्योंकि वो परमार्थ में लगे हैं ना। परमार्थ ही है, परमार्थ में तो आचार्य की सानिध्य की आवश्यकता होती है। तो इस तरह ये सर्वश्रेष्ठ उपासना, हालांकि यहाँ परमार्थ में लगे हुए मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी है, तो उसे अपनी सांसारिक सारी वृत्ति प्रवृत्तियों से उपराम होना हो। यदि वो वहां सांसारिक वृत्ति प्रवृत्ति के साथ आचार्य के पास जाएगा तो उसका परमार्थ नहीं होगा, वो फिर वहां भी अपना संसार करने लगेगा। तो यहाँ सेवा तो है, लेकिन प्रयोजन कुछ और हो जाता। हमारे शंकराचार्य के बारे में कहते कि एक कापालिक शंकराचार्य की बहुत सेवा करने लगा। सबको लगा कि तो बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन उसका सेवा का प्रयोजन ये था कि वो कापालिक अपनी काली देवी को उनकी बलि चढ़ाना चाहता, लेकिन सेवा करता था, ये कुटिलता। तो ऐसे सेवा अपने स्वार्थ के लिए भी होती। आचार्य शंकराचार्य के जीवन में घटना, कापालिक ले भी गया था उसे बलि देने के, फिर शिष्यों ने उन्हें बचा लिया। तो संसार में संसारी लाभ के लिए, राजनीति लाभ के लिए, धन लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए, आध्यात्मिक लाभ के, दैवी लाभ के लिए मनुष्य आचार्य की सेवा करते हैं, लेकिन उसका परमार्थ नहीं है। तो यहाँ सरलता होनी चाहिए। उसके बाद ये कहा कि आचार्य उपासना में सरलता होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, तभी परमार्थ होगा ना। ऐसे कहे अरे भाई आचार्य तो अच्छा परमार्थ उपदेश कर रहे हैं, इससे हमें फील गुड होता है, अच्छा लगता है, बाकी हमें करना बरना कुछ नहीं है, तो हम आचार्य की उपासना करते हैं। और ऐसे भी ये परमार्थी आचार्य तो कॉस्टली तो है नहीं, महंगे तो है नहीं, फ्री में मिलते हैं, इसलिए सबसे बड़ा लाभ है। बाकी और आचार्य के पास जाओ तो
उसको फीस देनी पड़ेगी। यहाँ तो फ्री का, तो परमार्थी आचार्य उपलब्ध है तो उसका उपयोग करो। तो जो भी है अपना परमार्थ लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य तो संसार ही है, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए, अच्छा लगने के लिए वह आचार्य की उपासना करते हैं। तो उनका प्रयोजन परमार्थ नहीं है, संसार है। तो उनको लाभ भी होता है, ऐसा नहीं है। वो आचार्य तो परमार्थ ही है, उसे क्या फर्क पड़ता है। आप संसारी लाभ के लिए या परमार्थ के लिए उपासना करते हो, उसका लाभ तो होगा। यदि परमार्थ की भावना रखोगे तो परमार्थ लाभ होगा। उनके आदर्श, उनके जीवन से तुम्हें सीखने को मिलेगा। क्योंकि आचार्य जो है उनका जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है, परमार्थ। और जिस साधक का लक्ष्य परमार्थ होता है, उसे आचार्य उपासना से परमार्थ लाभ सहजता से हो जाता, सरलता से हो जाता। क्योंकि उसे सारे साधन साधना उपाय मिल जाते हैं और अपने जीवन में वह परमार्थ साधना अनुष्ठान कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता। इसलिए ये आचार्य उपासना जो कही, वह अत्यंत पास में रहकर वह उसका सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना, और वहां भी श्रद्धा भक्ति और समर्पण होना आवश्यक है। और इस तरह जैसे वो शिशु होता है, वो माता पिता के सानिध्य में रहकर समर्पित भाव से सीखता है, वैसे ही आचार्य के पास रहकर सीखना। लेकिन वहां अहंकार होगा, बड़ाई होगी, मैं सब जानता हूं, तो कुछ सीख नहीं पाएगा। और इस तरह यह साधन कहा। और आगे जो है शौचम, इस पर तुम कल विचार करेंगे। भीतर बाहर पवित्रता बनाए रखना। आजकल बाहर तो बड़ी साफ सफाई दिखती है, साफ, लेकिन भीतर भी साफ सफाई होनी आवश्यक। वो सूक्ष्म है, जो किसी को दिखती नहीं है, स्वयं को दिखती है, और बाहर की साफ सफाई तो सबको दिखती है। तो इसे शौचम कहते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। तो आज हमने दो साधन पर विवेक विचार किया है। एक है आर्जवम, जो आज के युग में सबसे दुर्लभ है, क्योंकि जिसने जीवन में कुटिलता ही अपनाई है, वो फिर इस सरलता लाना कठिन हो जाता। छल कपट कुटिलता, जहां मन वचन कर्म से एक रूपता है, वही परमार्थ शुरू होता है, धर्म होता है। धर्म भी वही होता है, मन वचन कर्म से एक है। नहीं तो धर्मात्मा भी नहीं हो सकता, परमार्थ तो फिर हो ही नहीं सकता। इसीलिए जहां आज के धर्म धर्म करने वाले भी है, वो भी मन वचन कर्म से कुटिल होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ है, अपना अहंकार है, अपनी कामना है, अपना एजेंडा है। तो कहते हैं ना, हिडन एजेंडा, अपना स्वार्थ। तो बाहर से तो सरलता दिखाता है, लेकिन अंदर कुटिल है ना। इसीलिए वह परमार्थ में नहीं टिक पाते हैं। यहाँ ज्यादातर मनुष्य जो है बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो अपनी बुद्धिमानी कर
फिर वो राजनीति जिसको कहते, आजकल उसको राजनीति कहते, कुटिलता, तो वह राजनीति घर में भी आ गई। अरे भाई, तेरी बहन है, तेरी माँ है, तेरा भाई है, वहां भी कुटिलता। बाहर तो होती ही है, बाजार में, लेकिन घर में भी आ गई। अब वहां तो फिर समस्या रहेंगी। समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि कर्तव्य स्वधर्म कुटिल मनुष्य कर नहीं सकता। वो पलायन करेगा अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से। आजकल हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें भी अपना स्वधर्म कहाँ, कुटिलता है। भाई ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी है तो 30 साल 25 साल तक तो ब्रह्मचारी माना जाता है, 20-25। फिर तो गृहस्थ में होना चाहिए। तो न तो ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है। कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, 30। अब क्या भाई, गृहस्थी स्वीकार नहीं, गृहस्थी भी नहीं करनी और परमार्थ भी नहीं करना है, तो क्या टाइम पास करना है तो करो। ये दोनों दुर्गति है। वो न परमार्थ करेगा न गृहस्थी करेगा न स्वधर्म, तो स्वधर्म से पतित हो गया। फिर कहे वान गृहस्थ आश्रम तो पूरा हो गया, फिर भी गृहस्थी चल रही है, ये भी कुटिलता है। अरे 60 साल हो गए, वानप्रस्थी स्वीकार करो। नहीं नहीं। अरे 80 साल, नहीं नहीं, अभी तो वानप्रस्थी स्वीकार नहीं करनी है, सन्यास तो दूर की बात। तो ये सारी कुटिलता, स्वधर्म से वंचित हो जाए। स्वर्णाश्रम धर्म का समय के अनुसार पालन करना, ये भी सरलता है, समय पर होना चाहिए। भाई आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, उसका समय पूरा हो गया। प्रकृति का नियम है, सब में सब चीज समय से होती है। किसान फल लगाता है, खेत जोता है, वो समय से हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो दाना नहीं पकेगा। लेकिन बस ये सब कुटिलता जो है, कर्तव्य भ्रष्टता है इसको, स्वधर्म से भ्रष्ट हो। और आचार्योपासन, गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में रहकर जो हमें व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, वो ऑनलाइन में या घर में बैठकर नहीं होता। इसीलिए वह सानिध्य आवश्यक। उपासन, पास में रहकर सीखना, सुनना और अपने जीवन को सार्थक करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट, राजेश मोलकर को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठी, बद्रेश बढ़िया, बीबी शर्मा, मोहन, जीवी कुमार, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, राम सेवक यादव, रुपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग राणे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेनन। आज जने साधक उपस्थित है, कुछ यूट्यूब पर देख रहे हैं। सभी साधकों को आज भैया दूज की अभिनंदन। परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण नारायणाय। सभी नारायण साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।